आइए। अरे थोड़ा तो साइड में हो जाए। दरगाह दीवान के पुत्र ने नसरुद्दीन चिश्ती ने आज अजमेर जिला अदालत में मनमोहन सिंह चंदेल जी की कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू सेना ने माननीय प्रधानमंत्री पद द्वारा जो चादर भेजी जा रही थी उस पर रोक लगाने के लिए संकट मोचन महादेव वर्सेस अजमेर दरगाह वाले केस में एक एप्लीकेशन फाइल किया था, जिस पर आज सुनवाई होनी थी। सुबह 12 बजे के लिए रखी थी, लेकिन वो दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई अभी। और हमने वहाँ यही तथ्य रखे थे अपने कि किसी भी संवैधानिक जो पद है, मुख्यमंत्री द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा, एसपी द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा यदि कोई चादर भेजी जाती है तो सीधा उसका असर हमारे केस पे पड़ता है। तो इसलिए संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति, जो कि हमने केस फाइल किया है, वो सरकार भी उसमें पार्टी है। जब सरकार खुद ही एक तरफा फैसला लेके यानी चादर भेजेगी तो हमारे केस पे गलत असर होगा, हमारे जो राइट हैं, हमारा जो केस है उस पर सीधे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए माननीय अदालत में 2 बजे सुनवाई हुई थी। सुनवाई हुई, हमने अपने सभी बातें हमारे वकील ने वहाँ रखी हैं। अब उस एप्लीकेशन पे 24 जनवरी 2025 को सुनवाई होगी, जो कि पहले से इस केस में ये तारीख पहले से ही तय थी। उसी तारीख पे सुनवाई होगी। मैंने यहाँ सिर्फ यही मांग थी, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पहले पत्र भी लिखा था कि हमारा जो राइट है वो हमारा केस सीधा प्रभावित हो रहा है, तो इसलिए किसी भी संवैधानिक पद के द्वारा यहाँ चादर न भेजी जाए। को लेकर एक अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र इस बाबत का पेश किया गया कि जो पीएमओ की तरफ से जो चादर अल्पसंख्यक मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा चलाई जा रही थी उसे रोकने हेतु प्रस्तुत की गई थी, किंतु वह पूर्व के अंदर जिस तरीके से दावा जब चल रहा था तब भी मना किया गया था, किंतु उसके बावजूद भी ज़्यादा चल रही थी। उसको लेकर एक प्रार्थना पत्र आया, प्रार्थना पत्र के ऊपर सुनवाई हुई और उस प्रार्थना पत्र को भी मूल दावे के साथ ही 24/1/2025 की तारीख दे दी गई। उसी दिन उसकी सुनवाई होकर उसके नोटिस इशू कर दिए जाए। जो भविष्य में इसका उद्देश्य ये है कि भविष्य में भी कोई भी संवैधानिक पद पे जो बैठे हैं वह अपनी तरफ से नहीं जाए, क्योंकि लिटिगेशन जो विवाद है वह अभी न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक विवाद का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार की कोई भी सरकार के द्वारा ऐसी कार्रवाई नहीं की जाए जिससे कि मैसेज एक पक्ष के लिए गलत जाए। नहीं, पूर्व में जो दावा वादी द्वारा जो लगाया गया है तो उस दावे पर नोटिस इशू होने के बाद में सामने से जो 3 पार्टी बनाई गई थी, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट, एएसआई और दरगाह कमेटी, ये तीनों रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इसलिए विवाद का जो बिंदु है वह प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि कुछ ऐसे बिंदु आए हैं जैसे सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्शिप एक्ट है उसके ऊपर बातचीत चल रही थी। उसी को लेके जो 24/1 को 7/11 की दावा चलने योग्य है या नहीं, उसका जो प्रार्थना पत्र दरगाह कमेटी द्वारा जो लगाया गया है उसकी होगी। इसलिए ये कहना कि अभी प्राथमिक स्तर पे है पर दावा प्रारंभ हो चुका है।